आगे हैं महीना के लिए। ये पीछे बोल आ रहा है। ओहो शहबाज शेरी समझ। वालेकुम सलाम। ये जमहूरियत वाली बात की। अरे सरिया देखो यार, फिर समझा हाथ तो दिखा नहीं भाई। थोड़ा सा यार आसिफ क्या कर, आप थोड़ा सा इस तरफ होंगे, साथ सर के साथ और जगह दे, मुझे जगह दे, बात नहीं। अरे कैमरा नहीं मारो, कैमरा नहीं मारो। शुरुआत करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि इस वक्त हम लोग नुमाइश चौरंगी पे मौजूद हैं और ये रेड लाइन बीआरटी जो है उसका प्रोजेक्ट का काम दिन रात चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में थोड़ी डिले आई थी क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था तब और आज जो इन्फ्लेशन आई है और जो भी तमाम उन बिल्डिंग मटेरियल्स के रेट्स जो हैं वो डबल ट्रिपल तक पहुँचे, तो उसके बाद थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर्स को थोड़े इशू थे। फिर हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इस प्रोजेक्ट में फाइनेंसर है, बैंक लोन उनका है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और जितने भी ट्रांस कराची के इदारे हैं सब ने जो है फिर वो कॉन्ट्रैक्टर्स के सारे मुतालबात को देखा, उन्होंने रिकमेंडेशन भी भेजी है। लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त दो लॉट्स हैं, लॉट 1 लॉट 2। इस वक्त हम लोग खड़े हैं वो लॉट 2 है और दिन रात काम जारी है। ये जो आप पैसे देख रहे हैं इस वक्त थोड़ा, तो मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इसका अंडरपास है, जो बीआरटी रेड लाइन है वो इस अंडरपास से नीचे जाएगी और ये कनेक्ट करेगी ग्रीन लाइन को। तो दिन रात मेहनत चल रही। ये पैसेज इंशाल्लाह 3 महीने में ये रेडी हो जाएगा। हमने उनको जो टारगेट दिया कि विदिन 3 मंथ्स जो है वो उसको रेडी करेंगे। रेड लाइन बीआरटी जो है और उसके बाद अब येलो लाइन बीआरटी भी शुरू होने वाली है इंशाल्लाह ताला। कराची के शहरियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से एक नहायत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का ये तोहफ़ा जो है ये सिंध हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है। ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट के बनने के बाद यहाँ के शहरी अगले 60-70 साल तक इस प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, क्योंकि इसमें मेजर जो अखराजात हैं वो बसेस पे नहीं है। मेजर अखराजात जो हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में बनने जा रहा है, चाहे वो रेड लाइन बीआरटी में बने चाहे वो येलो लाइन बीआरटी में बनने जा रहा है। तो कोशिश हमें यही की जा रही है कि लोगों को के मसाइल को देखते हुए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखनी है, क्योंकि आज जो कराची में ट्रैफिक की सूरत हाल है डेफिनेटली आज के 5 साल और 10 साल के बाद ये सूरत हाल और मज़ीद जो है रोडों पे ट्रैफिक नज़र आएगी। तो उस बिना पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के तमाम उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए
और जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है हमारे मुल्क में, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स और हो नहीं सकते। ये जो प्रोजेक्ट है रेड लाइन BRT, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है। जो येलो लाइन BRT है उसमें वर्ल्ड बैंक हमारे साथ है। तो और उनकी टोटल मुकम्मल तौर पर हर इस पूरे प्रोसीजर में उनकी कंप्लीट ओनरशिप है, उनकी पूरी मदद जो है वो कर रहे हैं हुकूमत सिंध की के इन प्रोजेक्ट्स को कामयाबी के साथ बनाया जाए। इसमें थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स है, फॉरेनर कंसल्टेंट्स आपके पास सामने बैठे हुए हैं, ये सब इस पूरे प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि जो ट्रांसपोर्ट का जो देरीना एक मुतालबा था, जिसमें पीपल्स बस सर्विस भी चल रही है, जिसमें EV बसेस भी चल रही हैं, जिसमें पिंक बसेस भी चल रही हैं, जिसमें ऑरेंज लाइन BRT अब्दुल सत्तार ईदी लाइन वो हमारी रेडी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से कराची के आवाम के लिए उनकी सफरी सहूलियात को बेहतर करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, इस मुआशी बहरान में, इस मुआशी महंगाई में उनको सस्ती ट्रांसपोर्ट देने के लिए मैं समझता हूँ कि ये अच्छे और ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आइंदा नस्लें भी इंशाअल्लाह ताला वो इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। शजीर साहब ये बताएं कि ये जो ट्रांसपोर्ट के मंसूबे हैं इनमें देर क्यों हो रही है, और ये कि ये पूरा जो BRT है ये कब मुकम्मल होगा। और छोटा सा और सवाल है कि जब भी इलेक्शन आती है ये अफवाह होता है कि जो निगरान हुकूमतें बनेंगी वो कोई 3 साल के लिए 4 साल के लिए बनेंगी, और लोगों में एक जो है वो ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिससे लोग जो है परेशान हो जाते हैं। पहले मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूँगा। देखिए जी, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें 2 तरीके से डिले होती है। एक डिले जो होती है, मैंने कहा कि जो हमें सामने एक आई कि फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, कि और कोई फाइनेंशियल इशू नहीं थे, जो आपकी एस्केलेशन हो गई। किसी को पता नहीं था कि जी अचानक महंगाई का इतना बड़ा तूफान हो जाएगा, अचानक जो है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है वो आसमान को छुएंगे और तमाम कमोडिटीज़ डबल हो जाएंगी। तो जिसकी वजह से एक हिट पड़ी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट किसी शहरों में काम करने में, डेजर्ट में और शहरों में काम करने का एक फ़र्क है, रूरल एरिया में अर्बन एरिया में काम करने का फ़र्क है। अर्बन एरिया में इशू ये कि ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं इसके नीचे बिजली के कनेक्शन भी थे, टेलीफोन के कनेक्शन थे, सुई गैस भी, पानी, सीवरेज, तमाम जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं, ऑप्टिकल फाइबर सारे इसके नीचे थी। अब उनको रिमूवल करना, अरबों रुपए हुकूमत सिंध ने सिर्फ भरे इन यूटिलिटीज़ को रिमूव करने के लिए, और वो हम देते हैं उन इदारों को। लेट्स सपोज अगर हमें यहाँ पे के इलेक्ट्रिक के पोल्स या उनकी वायरिंग जो है वो आज रिमूव करवानी, तो हमने के इलेक्ट्रिक को पैसे भरे, इस तरीके से PTCL को भरे, सुई गैस को भरे, वाटर बोर्ड को भर रहे हैं, हर एक को भर रहे हैं, सबको भी उनको पैसे देने के लिए आप अपनी यूटिलिटीज़ को यहाँ से ट्रांसफ़र करें, यहाँ से शिफ्ट करें। तो वो जो यूटिलिटी ट्रांसफ़र करना जो है ना वो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। वरना जो हमारा एज पर कॉन्ट्रैक्ट इनको कि हमें इनको पूरा राइट ऑफ वे देना है। काम शुरू करने से पहले हमें उनको बोला जी ये आपका राइट ऑफ वे है, अब आप काम शुरू करें। लेकिन आप अर्बन एरियाज़ में वो कर नहीं सकते। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज़ें इस तरह लिखी जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं हमारे कंसल्टेंट या जो बाकी भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखते कि आप शहरी इलाकों में ये नहीं कर सकते कि आप जी आप 28 किलोमीटर जो है आपने पूरा राइट ऑफ वे कर दिया, 28 किलोमीटर आपने पूरी चीज़ों को खोद को दे दी। नहीं, हम इसको पैचेस में इसलिए करा रहे हैं कि हमें चीज़ों को ट्रांसफ़र करना है, शिफ्ट करना है, लोगों को तकलीफ भी ना हो। अगर यहाँ से मैं अगर आधा किलोमीटर भी अगर मैं यहाँ पे मैं यूटिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मुझे देखना है कि जी यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी यूटिलिटीज़ डिस्कनेक्ट ना हो, तो वो उसका बड़ा चैलेंज है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि केयर टेकर तोल दे सकता है, उसके लिए मैं आपको अर्ज़ कर लूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ एक कानून पर अमल करती है, वो है आईन पाकिस्तान, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको फॉलो किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर कोई भी फार्मूला जो है वो नहीं आएगा। अच्छा, ये शजीर साहब ये बताइएगा, वज़ीर आला ने भी कहा था कि ये टाइम से पहले जो है असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी जाएंगी, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, तो कोई डेट अभी आजकल चल रही है कि 8 अगस्त को अगर कर दी जाएंगी तो निगरान गवर्नमेंट को 3 महीने मिलेंगे, अगर 12 को की जाती है 2 महीने पे इलेक्शन कराना पड़ेगा। क्या इसमें क्या सदाकत है, क्या है इसमें? देखिए जी, ये वज़ीर आला साहब फैसला करेंगे, पार्टी लीडरशिप से भी कंसल्ट करेंगे और ज़ाहिर अपने कॉलीग से भी कंसल्ट करेंगे। तो अभी ये प्री मैच्योर है, अभी तो 15-20 दिन है, स्कीम 45 में तरक्याती काम नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं हुआ। स्कीम 45 में MDA की लोगों ने एहतजाज भी किया है, 2019 में दोबारा लॉन्च हुई थी, खत्म हो गया सारा मामला। उस वाले से क्या कहेंगे? प्लाट मनसूख किए गए हैं, कल उन्होंने एहतजाज भी। देखिए जी, मैं बताऊं,
कि जहाँ पे भी कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं उनको बाकायदा प्रॉपर्ली एड्रेस कर भी रहे हैं, किया जाएगा। आप ये देखें कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने किस तरीके से दिन रात एक करके शहर की तरक्की के लिए काम कर रही है। आप देखें कि पीपल्स पार्टी के मेयर काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के टाउन के चेयरमैन काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के वज़रा काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर ये ध्यान ना होता तो ये प्रोजेक्ट आप नजर नहीं आते। ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट असल में जब प्रोजेक्ट की तैयारी की जाती है ना, उसमें भी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सालों साल लग जाते हैं। हमारे प्रोसीजर इतने लंबे हैं कि उस स्टडी में हमें सालों साल लग जाते हैं। तो इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है ये पूरे कराची के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। और आपने देखा होगा कि